नमस्कार मेरे दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आप लोगों की एंजाइटी पहले से कुछ बेहतर हो रही होगी और आप लोग भी बेहतर हो रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि उस कहानी को सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि यह कैसे आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज इस जो केस है, जो ये कहानी है, मैं उसकी सच्चाई आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ कि आखिर यह होता किस लिए है और होता क्यों है, और अगर हम इसे नहीं समझ पाते तो हमारे साथ बहुत गलत भी हो जाता है। तो आज मैं आपसे एक महिला की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो अपने एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान थी। उसके 20 साल की उम्र में किसी कारण से उसे कुछ अवसाद के लक्षण हुए। उसे अजीब सा लगता था, उसका मन नहीं लगता था, बहुत बेचैन रहती थी और उसे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे और बहुत परेशान रहती थी। धीरे धीरे उसने लोगों से बोलना बताना भी कम कर दिया था और अपने आप को लगभग कमरे में बंद ही रखती थी और हर समय परेशान रहती थी कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे ठीक होंगी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। फिर उसके कुछ जानने पहचानने वालों ने उससे कहा कि हमें लगता है कि तुझे कोई परेशानी है और किसी प्रेत आत्मा ने या तुझे किसी जिन ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और शायद वह तुझे इस तरह से परेशान कर रहा है। लड़की पर मानने के लिए तैयार नहीं थी। लड़की ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं उदास हूँ। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। चलो ठीक है, इस लड़की ने पहली बार डिफेंड किया और अपनी जो वास्तविक स्थिति थी उसको समझा। फिर क्या हुआ कि ऐसे थोड़े दिन और बीते, उसका जो स्थिति था वह और भी ज़्यादा बिगड़ता गया। फिर कोई और आए भाई, उन्होंने बोला तुम एक बार डॉक्टर से दिखाओ और इसका इलाज उसमें है। तो फिर वह लड़की डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर से उसने अपनी सारी बातें बताई। डॉक्टर ने बोला नहीं कुछ नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है, जब किसी बात का हमें आघात होता है तो उस समय यह परेशानी होती है, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, यह दवाइयाँ ले लो और दवाइयाँ खाओ, सब बेहतर हो जाएगा। उस लड़की ने दवाइयाँ ली, दवाइयाँ खाना शुरू किया और 10 दिन के अंदर हवाई उड़ने लगी। मतलब उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा, वह झूमने लगी और सब कुछ बेहतर होने लगा। सब कुछ बेहतर होने लगा, उसे बहुत अच्छा लगने लगा, काम अच्छे से करने लगी, लोगों से हंसने बोलने लगी और खुश रहने लगी। लेकिन क्या हुआ कि फिर जैसे जैसे उसकी आदत बढ़ती गई, शरीर की मांग बढ़ती गई, तो उसकी जो दवाइयों की डोज थे वह बढ़ने लगे। क्योंकि इस दौरान होता ये था कि जब वह उसी मात्रा में दवाई खाती थी तो कुछ दिनों के भीतर उसको फिर से अजीब सा लगना शुरू हो जाता था और ऐसा करते करते उसकी जो दवाइयों के डोज थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब एक ऐसा लेवल आया जहाँ पर डॉक्टर ने भी कहा उससे कि देखिए, इतनी ज़्यादा दवाई और ये बहुत ज़्यादा डोज हो गया है, आप अपने लिए कुछ करिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा और ये आप डोज फिर आपके लिए ख़तरनाक होंगे। पर अब लड़की थोड़ी सी हताश हो रही थी कि यार, लोगों ने कहा था कि ये डिप्रेशन है या जो भी है बीमारी है, मुझे ये वहाँ पर डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास आई और आज मुझे साल भर हो गया पर मैं ठीक नहीं हो रही, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या है, मैं क्यों नहीं ठीक हो रही। ऐसी घर में सोचती बैठी हुई थी, तभी उसकी एक आंटी आई और आंटी के साथ एक बाबा था और बाबा आया आंटी के साथ में और वो लड़की की माँ के साथ वो आंटी बैठी हुई थी और लड़की की माँ कहती है कि देखो, मेरी बेटी बहुत दिनों से ऐसे परेशान है, बहुत बुरे बुरे ख्यालात आते हैं और बहुत चिड़चिड़ाती है, बहुत गुस्से में रहती है, उसे हर समय अजीब सा लगता रहता है, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। बाबा बोलता है कि अपनी बिटिया को बुलाइए माताजी, हम अभी देखते हैं क्या है उसे। तो लड़की अंदर से बाहर आई तो बाबा लड़की को देखकर खुश हो गए। लड़की सुंदर थी। बाबा जी ने
अपनी पैनी नगर चौंकी नज़र लड़की पे मारी। और एक्चुअली में बाबा बहुत शातिर किस्म का था वो। तो बाबा ने बोला कि अरे माता जी, इसके ऊपर तो प्रेत आत्मा का वास है, और जब तक यह प्रेत आत्मा इसके ऊपर रहेगी यह इसी तरह से परेशान रहेगी, और एक दिन ही वह प्रेत आत्मा इसको अपने साथ ले जाएगी। अरे बाप रे! जैसे लड़की ने वह बात सुनी, तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब पहली बार उसने भूत प्रेत की बात किसी ने बोला उसको कि यह है, तो उसने उसको डिनाइल कर दिया। लेकिन जैसे इस बार बाबा ने बोला, उसने क्या किया, इस बात को मान लिया। अब यहाँ पे क्यों मान लिया उसका मैं रीज़न देता हूँ आपको, फिर आगे हम कहानी में बढ़ेंगे। इसलिए इस बार उसने मान लिया क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख में होता है, और उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, और वो हर समय परेशान रहता है, हर चीज़ कर लेता है, तो वह फिर इन सब चक्करों में पड़ जाता है, और वह ठीक होने के लिए फिर कुछ भी करने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ पर इस बार उसने मान लिया, और अपने आप को क्या सजेशंस दिए, उसने अपने आप से क्या आर्ग्यूमेंट किया कि हाँ, जब मैंने नहीं माना था, लोगों ने कहा कि डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर डॉक्टर वाला बीमारी होती तो डॉक्टर तो ठीक कर दिया होता, लेकिन यह ज़रूर मेरे साथ ऐसा कुछ है, तभी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। ये बाबा सही कह रहे हैं। और बाबा के पास जाके बोलती, बाबा मुझे बचा लो। और उसकी माँ भी अब थोड़ा भोली भाली फैमिली के थे, तो उसकी माँ ने भी बोला, हाँ बाबा, इसे आप बचा लीजिए, यह बहुत परेशान है, पता नहीं इसके साथ क्या क्या हो रहा है। बाबा बोलते, कुछ नहीं बेटी, तुम ऐसा करो, हर सोमवार को मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी दुख तकलीफ़ दूर कर दूँगा, और एक बात लो, यह भभूति खाओ, और ये भभूति खाते साथ तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। बाबा जी भभूति में पता नहीं क्या मिलाते थे, साला कोई ऐसी ड्रग्स मिलाते थे शायद, पता नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो था ही। तो जैसे ही उसने खाया उस भभूत को, थोड़ी देर के बाद उसको अच्छा लगा, तो लड़की खुश हो गई, अरे बाबा की भभूत ने तो चमत्कार कर दिया, तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। अब क्या हुआ कि बाबा ने बोला, बेटी तू ये जो दवाइयाँ खा रही हैं डॉक्टर की ना, इसे बंद कर दे बेटी, है ना। तो बेटी ने उस दवाइयों को बंद कर दिया। देखो बाबा कितना शातिर है ना। तो लड़की ने दवाई को बंद कर दिया। अब लड़की ने दवाई को बंद कर दिया, और एक हफ्ते के बाद बाबा ने बुलाया था। अब जब दवाई बंद कर दिया, तो जो दवाइयों का विड्रॉल सिम्टम्स है वो इसके अंदर आने लगे। लेकिन यह बात लड़की की समझ में नहीं आई, क्योंकि स्वाभाविक है इस बातों पर क्या कौन ध्यान देता है। तो जैसे ही उसने दवाई बंद करी, उसको क्या हुआ, विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे, वह और ज़्यादा घबराने लगी। तो अब लोगों ने क्या सोचा कि लगता प्रेत आत्मा जो है बस उसको लेकर ही जा रही है, उसकी कहानी ख़त्म हो गई। और वो क्या किया, सोमवार का इंतज़ार करने की जगह वह शनिवार को ही चली गई, और शायद कहीं बाबा जानता भी था कि ऐसा होगा। तो जैसे शनिवार को गई, बाबा देखे और खुश हो गए, आ गई। तो बोले, क्या हुआ बेटी? बोले, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे मार रहा है, या मुझे मार डालेगा, या फिर मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूँगी, ये वो फलाना। बाबा बोलता, कुछ मत कर कुमार, बैठ 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 चुपचाप। भभूति निकाली, लड़की को दी, थोड़ी देर का लड़की गिल। हाँ बाबा, बेटा तू अब ऐसा कर कि तू सोमवार को दिन को नहीं, तू सोमवार की रात में आना, क्योंकि यह जो पूजा होती है यह रात में ही होती है, और यह पूजा जो होगी रात के 12 बजे के बाद ही होगी। और क्या कहते हैं, उस पूजा में तेरे को अकेले ही आना होगा, और तेरे माँ बाप जो रहेंगे वह मेरे जो ये कुटिया है, जो भी मेरा आश्रम है, तो इससे 200 मीटर दूर ही रहेंगे, वो पास नहीं आएंगे, नहीं तो मेरा जादू, मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। तो अब माँ बाप भोले भाले, बेटी भी परेशान, ठीक है मान लिया। अब सोमवार को लड़की गई, और क्या कहते हैं, बाबा जी खुश हो गए, हाँ ठीक है। अब भैया उन्होंने, बाबा ने पहले ही प्लान करके रखा था कुछ भभूति में मिला के देने के लिए। अब भैया बाबा ने उसको दे दिया। लड़की क्या हो गई, थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गई, बेहोश हो गई। बाबा ने अपने सारे काम निपटा लिए, मतलब उसके साथ गलत काम कर दिया। फिर
जब थोड़ी देर के बाद लड़की को होश आया और लड़की को थोड़ा सा एहसास हुआ था उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, तो बाबा ने उससे ऐसे ही बोला, सुन तेरे साथ कुछ ऐसा लगा था क्या कि तुझे तेरे साथ कुछ हो रहा है? तो बोलती, हाँ बाबा मुझे कुछ लग रहा था। बेटा वो पूरी तरह से तेरे ऊपर सवार हो चुका है और वह जाने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मुझे अभी उसको निकालने में समय लगेगा और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू परेशान मत हो। अब लड़की परेशान थी और परेशान व्यक्ति अब क्या करे, लेकिन लड़की को थोड़ा अंदर से बेकार लग रहा था। तो हालांकि यह बात उसने माँ लोगों से नहीं बताई और बस रेगुलर से वह बाबा के पास जाती रही। और बाबा फिर क्या करने लगा, उसको डरा डरा के, पहले तो सोमवार में बुलाता था, फिर डरा डर पैदा करा के गुरुवार को ही बुलाने लगा। ऐसा करते करते हर दूसरे दिन बुलाने लगा और बेचारी लड़की की इज्जत लुटती गई। एक प्रकार से उसका इनडायरेक्टली रेप होता रहा और भूत के चक्कर में लड़की बर्बाद हो गई। अब क्या हुआ कि अब बाबा का कि जो था वह पेट भर चुका था, बाबा ने बहुत अय्याशी कर ली थी। और क्या हुआ, यहाँ पर लड़की को कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसने दवाइयाँ जो छोड़ दी थी, और दवाइयाँ छोड़ दी थी तो उससे विड्रॉल सिम्टम्स उसके बढ़ रहे थे, लेकिन उस बात को वह समझ नहीं रही थी। और इस बाबा के चक्कर में उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना और हो रही थी, तो इसकी वजह से और वह गमगीन थी। और उसे बार बार यही बताया जा रहा था कि यह जो प्रेत आत्मा है यह वह सब तुम्हारे साथ गलत कर रही है, और मैं उसे भगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वह भागती नहीं है। और क्या हुआ, बाबा जी का मन भरा। बाबा जी सोचे कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, तो बाबा जी ने वहाँ से क्या किया कि लड़की को कहा, बेटा तेरे ऊपर जो भूत प्रेत का साया है उसके लिए मुझे ना दूर कहीं एक पहाड़ में जाके उसके लिए यज्ञ हवन करना पड़ेगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे करूं? उसने उसके माँ बाप को बोला कि यह बहुत ख़तरनाक आत्मा है और यह तुम्हारी लड़की के साथ अब गलत भी करना शुरू कर दिया है, और क्या कहते हैं, अगर मैंने उसके लिए जाके हवन नहीं किया तो अब तुम्हारी लड़की को वो लेकर ही चला जाएगा, क्योंकि लड़की तुम्हारी जो है उसको बहुत पसंद आ गई है। तो माँ बाप बेचारे घबरा गए। घबरा कर उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा जी क्या करना पड़ेगा? बाबा जी ने बोला कि मुझे उतनी दूर जाने के लिए और सामान खरीदने के लिए तुम लोग ऐसा करो, मुझे ना 1 लाख रुपए दे दो और एक सोने का कोई चीज़ दे देना जिससे मैं वहाँ पर उनको प्रसन्न कर सकूँ। माँ बाप बेचारों ने सोने का चीज़ अरेंज किया और इधर उधर से कर्जा करके बाबा को 1 लाख रुपए दिए और बोले, बाबा प्लीज़ मेरी बच्ची को इस जंजाल से निकाल लो, उसे इस बला से बचा लो, नहीं तो मेरी बेटी का क्या होगा। बाबा बोलते, आप निष्फिक्र रहो तुम, मैंने अभी उसको इतना बांध दिया है कि ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी, और मैं जाता हूँ और हवन करके आता हूँ। बाबा जी ने अपने कमंडल बोरिया बिस्तर उठाया और क्या कहते हैं, उनसे पैसे इसे लिए और निकल गए। अब बाबा जी आने का कौन सा नाम लेंगे, बाबा जी ने अपना काम करके तो चले गए, मज़े भी ले लिए, ठीक है, पैसा भी ले लिया, लेकिन बेचारी लड़की का इसमें सब कुछ चला गया। लड़की और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी और लड़की सिसक सिसक के रोती थी और बस उसको यही लगता था कि कोई उस भूत प्रेत आत्मा है जो उसके साथ यह सब करती है। और उसे मन में अब यह भी डर आ गया कि उसे ऑब्सेशन होने लगे कि उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, और मतलब कहना चाहिए उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है, उसे पेन हो रहा, उसे दर्द हो रहा। पर लेकिन काश यह सब बातें कोई और समझ पाता। बस मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हम अपनी जो मानसिक स्थिति है, और उस मानसिक स्थिति से जब हम को निकलने का सही रास्ता नहीं मिलता, तो हम इसी तरह की कुछ गलत चीज़ों में फंस जाते हैं और हमारा सर्वस्व बर्बाद हो जाता है, हमारी इज्जत आबरू सब बर्बाद हो जाती है। तो कृपया करके मैं उन सभी महिलाओं से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको दुख, तकलीफ़, पीड़ा है, अजीब सा लगना है, तो इसके लिए आप डॉक्टर से ही मदद लें।
और डॉक्टर से मदद लेने के साथ साथ किसी काउंसलर से मदद लें, है ना, जो आपको समझ पाए, जो आपकी बातों को समझे और जो इसका निराकरण सच्चे तरीके से कर पाए। अंततः एक और बात कहना चाहूँगा कि आज की कहानी के माध्यम से सिर्फ मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि इन सब का इलाज सिंपल और नेचुरल तरीके से हो सकता है। थोड़ी सी धैर्यता रखनी पड़ती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और ऊपर वाले पे विश्वास रखना पड़ता है और सच्चे मन से यह साधना करनी पड़ती है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप ही मेरे सब कुछ हैं और आप ही मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल सकते हैं। यह मात्र एक मानसिक अवस्था है, यह कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक परेशानी है जिसका अगर सही तरीके से इलाज किया जाए, इसे सही तरीके से समझाया जाए तो धीरे धीरे आप इससे बाहर आ जाते हैं। तो कृपया आपसे यही गुजारिश है कि आप इन सब झंझटों में मत पड़ें और अपना सर्वस्व बर्बाद ना करें, है ना। यहाँ तो वह 1 लाख से ही उतरी थी उसकी माँ, लेकिन बेटी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, उसका पूरा शरीर बर्बाद हो गया। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और यह भी आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे जिससे उनकी आंखें खुल सकें और जो मानसिक स्थिति है, मानसिक परेशानियाँ हैं, उनका व्यक्ति इलाज कराना शुरू करें, वो भी नेचुरल तरीके से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।